हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कम्पिटिटिव गाइडर। कम्पिटिटिव गाइडर चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। इस चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का रेगुलर सीरीज का आज यह पार्ट 3 है। अगर आप लोग में से 2 पार्ट को आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और वे सभी 2 वीडियो हैं उनको देखें, और उनको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिए और उसके बाद आप समझ में आपको आएगा कि कहाँ से यह चीज़ शुरू हो रहा है और किस तरह से हम लोग सिलसिले ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो यह जो हिंदी भाषा एवं साहित्य है, यह यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह एक प्रमाणवी पुस्तक है, जिसके लेखक गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे जी हैं। जिनके लेखक गोविंद पांडे जी और सरस्वती पांडे जी हैं, तो उन्हीं का पुस्तक को हम लोग विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें आज मेरा यह 3rd लेक्चर है। तो अगर प्लीज़ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन फ्रेंड्स के पास जिनके पास यह वीडियो नहीं पहुंच पा रहा हो। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे ताकि मेरे अंदर भी मोटिवेशन बढ़े कि बहुत से लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। तो आइए हम आज का हम पहला जो पॉइंट्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, आज का पहला पॉइंट्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा बैकअप चल के आपको बता देते हैं। अभी से पहले जो हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोग देख रहे थे सिद्ध, हम लोग देख रहे थे सिद्धों को। किसको देख रहे थे? सिद्धों को। अब वही सिद्धों में से आज कुछ पॉइंट उनका बच गया था जो हमने कल के लेक्चर में देखा था। उसी सीरीज से आगे की ओर बढ़ते हुए हम लोग अपने लास्ट पेज तक चलेंगे, यानी यह पूरा किताब का विश्लेषण आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए आज देखते हैं सिद्धों के बारे में। और कल भी हम लोग देखे थे, लेकिन कल उसका कुछ पॉइंट्स बच गया था, उसको आज हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि ज्योतिश्वर ठाकुर, देखिए ज्योतिश्वर ठाकुर रचित, जो ये तीसवर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं सदी के मैथिली कवि में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। कितने सिद्धों के नाम दिए गए हैं? 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। कौन से पुस्तक में? तो ये जो तीसवर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं सदी के यह मैथिली ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, यह मैथिली ग्रंथ है। आगे की ओर बढ़े तो कहता है सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियों लिखने लगे। राहुल संकृतायन ने सरहपाद का समय, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि राहुल संकृतायन ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। आगे की ओर बढ़े तो आगे कहता है कि विनय तोष भट्टाचार्य ने, देखिए यहाँ पे विनय तोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय, देखिए यहाँ से सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 और 630 ईसा पूर्व 630 ईस्वी 33 ईस्वी स्थिर किया है। ध्यान दीजिएगा, 630 ईस्वी किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके लिखे कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? सरहपाद जी के तो 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। याद रखेंगे कि दोहा कोश किनकी है, तो ये आपको याद रखना है, ये सरहपाद जी की है और यह प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय उपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा, देखिए बौद्ध गान ओ दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित बताया गया है, या दोहा संग्रहित है। यहाँ पे क्या उनका दोहा संग्रहित है? किनका? बौद्ध गान ओ दोहा में सरहप्पा जी का और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। आगे बढ़िए तो कहता है कि महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा, कन्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है। तो यहाँ से आप ये पॉइंट्स को नोट कर लेंगे कि दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है और दोहा कोश में तिलोप्पा, सरहप्पा और कन्हप्पा के दोहे क्या हैं? संग्रहित हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ पे इनका सरहप्पा जी का संक्षेप में इस प्रकार जीवन दृष्टि समझाया गया है। सहज संयम,
पाखंड और आडंबर विनाश, गुरु सेवा, सहज मार्ग। तो इस तरह के इनके जीवन का दृष्टि संक्षेप में बताया गया है। और लास्ट में यहाँ पे आता है कि महासुख की प्राप्ति, महासुख की प्राप्ति। चलिए आगे के पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। कहता है आगे के पॉइंट्स पे बच्चन सिंह ने लिखा है, किन्होंने लिखा है? बच्चन सिंह। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा कि बच्चन सिंह ने लिखा है, किन्होंने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। सीधों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अद्वय ब्रज दिया है। देखिए यहाँ से सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त तथा अद्वज वज्र ने दिया है। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य तथा लुईपाद के गुरु थे। इसको नोट कर लेंगे। सबरप्पा सरहप्पा के शिष्य और लुईपाद के गुरु थे। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा है। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ा है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ईस्वी में हुआ। चर्यापाद सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसको नोट कर लेंगे। चर्यापाद सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यापाद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापाद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है जिनके दोहरे अर्थ होते हैं। आप यहाँ से सिर्फ इसको यह याद रखेंगे कि चर्यापाद एक प्रकार का गीत है और इसे कहाँ गाया जाता है? इसे अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। आगे बढ़िए तो आगे कहता है कि सिद्ध साहित्य में, देखिए यहाँ से, सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की ओहट में। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा कि सिद्ध साहित्य में दोहा कोश। अब आपको याद आना चाहिए दोहा कोश के रचयिता कौन है। तो अभी हमने बताया कि दोहा कोश के जो रचयिता हैं वे सरहपाद सिंह हैं। तो यहाँ से सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना प्रतिष्ठित अपभ्रंश में हुई है, जबकि चर्यापाद की जो रचना हुई है वह ओहट भाषा में हुई है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि सिद्धों का दोहा, देखिए यहाँ से, सिद्धों का दोहा और चर्यापाद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गया है। सिद्धों का जो दोहा और चर्यापाद संत साहित्य में क्रमशः साखी और शब्दी में क्या हो गया है? यह किंचित रूपांतरित हो गया है। लुईप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ईस्वी में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लुईप्पा सबरप्पा के शिष्य थे। तो आगे की ओर बढ़िए तो आगे कहता है यहाँ पे 84 सीधों में लुईप्पा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। याद रखेंगे इसको। 84 सीधों में लुईप्पा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंच माना जाता है। लुईप्पा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरिकप्पा और उनके मंत्री डोंगिप्पा इनके शिष्य हो गए थे। याद रखेंगे, यह इतने साधना में ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दरिकप्पा और उनके जो मंत्री डेंगिप्पा इनके शिष्य हो गए थे। डोंबिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय, याद रखेंगे, डोंबिप्पा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश 840 ईस्वी के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबिक्का गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा कि जो डोंबिप्पा है इनके 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोंबी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्विकोपदेश आदि प्रमुख या प्रसिद्ध इनके ग्रंथ हैं। डोंबिप्पा, देखिए यहाँ से, डोंबिप्पा विरूपा के शिष्य थे। डोंबिप्पा किनके शिष्य थे? तो ये विरूपा के शिष्य थे। कन्हप्पा सीधों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। याद रखेंगे इसको। कन्हप्पा सीधों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा बड़े कवि थे। कन्हप्पा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश के 820 ईस्वी में हुआ था। कन्हप्पा का जो जन्म हुआ था वे कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में 820 ईस्वी में इनका हुआ था। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हप्पा बिहार के सोमीपुर स्थान पर रहते थे। कन्हप्पा
बिहार के सोमीपुर स्थान पर रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु बनाया था। इन्हें भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य, यानी अभी से पहले हम लोगों ने देखा सिद्धों का साहित्य, किस तरह से सिद्धों का साहित्य रहा। अब हम लोग देखेंगे जैन साहित्य। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। कहता है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। यहाँ से ये चीज को याद रखेंगे कि जो जैन साधु थे अपने मत का प्रसार प्रचार किस माध्यम में किए, तो आप याद रखेंगे हिंदी के कविता के माध्यम से उन्होंने किया, और ये पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा, देखिए यहाँ से रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपु दारनास, देखिए यहाँ पे रिपु दारन रास हैं। रास से काव्य परंपरा में प्राचीनतम जो ज्ञात ग्रंथ है वह कौन सा है? रिपु दारन रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 बताया है। डॉक्टर जो दशरथ ओझा हैं इनका जो समय, किनका समय? तो रिपु दारनास जो प्राचीनतम ग्रंथ है रास काव्य में, काव्य परंपरा में, तो इसका जो समय सीमा बताए हैं वे कब बताए? 905 ईस्वी में बताए हैं। आगे की पॉइंट बढ़े तो कहता है कि रिपु दारनस, देखिए यहाँ से रिपु दारन रास संस्कृत भाषा में लिखा है, और इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन सभी तीनों तत्वों का इसमें मिश्रण है। आगे बढ़े तो कहता है जिनदत्त सूरी, देखिए यहाँ से जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। याद रखेंगे इसको यहाँ से कि जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। रास ग्रंथ सबसे पहले जो रास ग्रंथ है वह उपदेश रसायन रास को माना जाता है, और जिसके जो लेखक हैं या जिसके जो राइटर हैं उनका नाम है जिनदत्त सूरी। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न कहता है कि अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। याद रखेंगे संदेश रासक अब्दुर रहमान द्वारा रचा गया है, और यह अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रसक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ, देखिए हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है। इनका रचना काल 1350 ईस्वी था। याद रखेंगे पंच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरी द्वितीय को माना जाता है, और इनका जो रचना काल रहा है वह 1350 ईस्वी रहा है। आगे बढ़िए तो कहता है कि मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। आप इसको याद रखेंगे, VVI है, मोस्ट VVI यह पूछा जा चुका है कि भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, तो आपको बताना है कि वह कौन है, वे श्री शालिभद्र सूरी जी हैं। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। याद रखेंगे इसको कि श्री गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। आप याद रखेंगे कि भारतेश्वर बाहुबली रास है वह 1184 में इसकी रचना हुई, और इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र क्या है, वर्णन किया गया, उनके चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। आगे की ओर बढ़े तो आगे कहता है कि यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर कांड है। याद रखेंगे यह जो ग्रंथ है वह 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। याद रखेंगे इस चीज को कि भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना मानी है। याद रखेंगे इसको भी
कि जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना। हिंदी का प्रथम रचना डॉक्टर नागेंद्र ने, आचार्य देवसेन कृत जो है श्रावकाचार्य, उसको ये हिंदी का प्रथम रचना मानते हैं। आगे की ओर बढ़े तो आगे देखिए कहता है यहाँ से, देवसेन ने 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ देखिए यहाँ से नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, उसके बाद तत्वासार तथा स्वय धम दोहा है, धम दोहा है। ये सभी किनके हैं? तो ये सभी देवसेन जी के हैं। आगे बढ़िए तो कहता है, इनके ग्रंथों में इनका नया चक्र बहुत प्रसिद्ध है। इनके ग्रंथों में जो नया चक्र है वह क्या है? वह बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन ने नए चक्र को लघु नए चक्र का भी नाम दिया है। इसको ध्यान में रखेंगे। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक ग्रंथों की उत्पत्ति लिखी है, जिन्हें इन्होंने जैनाभास का नाम दिया है। जिन्होंने इन्हें क्या दिया है? जैन आभास का इन्होंने नाम दिया है देवसेन। आगे की ओर बढ़े तो आगे कहता है कि बृहद नय चक्र, देखिए यहाँ से बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य महिला धवल ने किया। किसने किया? तो महिला धवल ने किया, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध है। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दुस्वभाव प्रयास यानी द्रव स्वभाव प्रकाश है। पहले यह ग्रंथ दोहा बंध में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। आगे की ओर बढ़िए तो आगे कहता है, देखिए यहाँ से, द्रव स्वभाव प्रकाश दव सहाव प्रयास पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा था। दो सहाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। दो सहाव प्रयास माइल धवल की रचना है। शलिभद्र सूरी के बुद्धि रास, याद रखेंगे इसको, शालिभद्र सूरी के बुद्धि रास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिवी ने किया था। अशुग नामक कवि ने जलौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 25 छंदों का एक लघु खंड काव्य चंदन बाला रास नाम लिखा है। याद रखेंगे, चंदन बाला रास किसने लिखा है? तो ये अशुग नामक कवि ने जलौर में 1200 के आसपास 25 छंद, इसमें कितने छंद है? तो 25 छंदों की एक लघु खंड काव्य लिखा है, जिसका नाम है चंद्रबाला रास। याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है, देखिए यहाँ से, अशुग ने जीव दयारास, देखिए यहाँ से, अशुग ने जीव दयारास नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की है। जिन धर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की है। देखिए यहाँ से, जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूलभद्र रास की रचना की है। 1209 में स्थूलभद्र रास के रचयिता का नाम जिनधाम, देखिए यहाँ से जिनधाम मिलता है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है, जो कि जिन धर्म का ही पर्याय समझा जाता है। आगे की ओर बढ़े तो कहता है, विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना, यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेंगे। विजय सेन सूरी ने रेवंत गिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंत गिरी रास में जैन तीर्थ रेवंत गिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। यह जो रेवंत गिरी रास है, इसमें नेमिनाथ और रेवंत गिरी के बारे में, उनके मूर्तियों के यानी उनके प्रतिमाओं के महत्व को प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्ति तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। याद रखेंगे, रेवंत गिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंत गिरी रास की ही भांति कवि पलहन द्वारा रचित अब्बूरास 1232 ईस्वी में भी जैनियों के प्रसिद्ध स्थान अब्बू मंदिर का निर्माण किया गया। आप इसको याद रखेंगे। आगे की ओर बढ़िए तो कहता, मुनि सुमति गनी ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया। याद रखेंगे, नेमिनाथ रास जिसके रचयिता है मुनि सुमति गनी। नेमिनाथ रास की रचना 1223 ईस्वी में हुई। इसकी जो रचना हुई वह कब हुई? 1213 ईस्वी में हुई और इसमें 58 छंद है। कब हुई? 1213 ईस्वी में हुई और इसमें कितने छंद है? तो इसमें छंदों की संख्या 58 है।
चौपाई छंद में 12 मासा, देखिए यहाँ से चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। विनय चंद्र सूरी की अन्य रचनाएं मल्लीनाथ महाकाव्य, पार्श्वनाथ चरित्र, कल्प निरुक्त, उवैस माला, कहाने छपय, देखिए यहाँ से इसको याद रखेंगे, उवै समाला कन्हाय छपय, ये सभी विजय चंद्र सूरी की रचनाएं हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है जैन परंपरा रास के अन्य कवि एवं काव्य। यानी जैन परंपरा के और भी कवि हुए जो हम लोगों ने बात किया, उन लोगों के बाद भी हुए, जिनमें प्रमुख कवि प्रज्ञा तिलक है, जिन्होंने कछुली रास लिखा। देखिए हम यहाँ से बोलते सिर्फ चलेंगे स्पीडली, आप देखते चलेंगे। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रज्ञा तिलक यह कछुली रास है जो 1306 में लिखा गया। दिलहन के द्वारा गए सुकुमाल रास 14वीं सदी में लिखा गया है। सार मूर्ति जिन पद्मसूरी पट्टाभी शेखरास इन्होंने लिखा है 1333 में। आगे की ओर बढ़े तो कहता है नंबर 4 पे अभय देव सूरी जी लिखे, जय तिहुअन चंद्र मुनि पुराण सार लिखे हैं, कनकामर मुनि करकंड चरिय लिखे हैं, कवि नए नंदी सुंद सन चरियु लिखे हैं, जीवन वल्लभ सूरी संग पट्टक लिखे हैं, योगचंद्र मुनि प्रसिद्ध दोहाकार भी हैं जो योगसार लिखे हैं, जिंदत सूरी चचरी काल स्वरूप कुलक एवयस रसायन उपदेश रसायन इन्होंने लिखा है। उसके बाद बात करें तो हरिभद्र सूरी ललित बिस्तरा धुर्ताख्यान जसहर चरिये संबोध प्रकरण नेमी नाह चरियु, ये सभी देखिए हरिभद्र सूरी जी ने लिखा है। आगे बढ़े तो आगे कहता है कि सोमप्रभ सूरी ये कुमारपाल प्रतिबोध इन्होंने लिखा है, जिनपद सूरी इन्होंने स्थूल भद्दिक फागु लिखा है, धर्म सूरी इन्होंने जम्बू स्वामी रास लिखा है, अम्बदेव सूरी संगपति समरा रासा लिखा है, राजशेखर सूरी इन्होंने देखिए आगे की ओर अब बढ़ते हैं। आगे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वह फागु काव्य है। अब हम लोग फागु काव्य देखेंगे तो आदिकाल की रस परंपरा की ही भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फल्गु बसंत प्राकृत के फागु और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूरी द्वारा रचित जिनचंद सूरी फागु 1284 ईस्वी में है। आगे की ओर बढ़े तो कहता फागु काव्य का अर्थ बसंत ऋतु का काव्य है। जिनचंद सूरी में 25 छंद हैं। श्री स्थूलिभद्र फागु श्री स्थूलिभद्र फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक सुंदर काव्य है, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए तो कहता है यहाँ से कि श्री नेमिनाथ फागु की रचना राजशेखर सूरी ने किया। श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 ईस्वी में हुआ, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। पूरी काव्य जो श्री नेमिनाथ फागु की रचना किया गया है, इसमें कुल टोटल 22 छंद में यह पूरा निवृत्त है। बसंत विलास फागु संगक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिनमें 14वीं सदी तथा दूसरी 16वीं सदी की है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक बसंत विलास फागु का संपादन किया तथा इसका समय 13वीं सदी बताया है। आगे बढ़िए तो कहता है कि बसंत विलास फागु, या इसको आप नोट कर लेंगे, बसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक सिंगारिक काव्य है, आप याद रखेंगे इसको, जिसमें बसंत और स्त्रियों पर उनकी विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ से देखिए नाथ साहित्य। अब हम लोग देखेंगे नाथ साहित्य में कैसे है। तो यहाँ पे गोरखनाथ, देखिए यहाँ से गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। गोरखनाथ ने
पतंजलि के उच्च लक्ष्य, देखिए यहाँ से गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। आपको याद होना चाहिए कि गोरखनाथ जी ने पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य है, उनके जो लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए उन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया है। सिद्धों की, देखिए यहाँ से, सिद्धों की वामा गर्मार्गी भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवभूत मत एवं अवभूत संप्रदाय नाम प्रसिद्ध है। आप इसको नोट कर लेंगे, इस सभी पॉइंट को। आगे बढ़िए तो कहता है कि हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ सूर्य तथा ठ का अर्थ चंद्र होता है। इन दोनों के योग से ही हठ योग कहते हैं, इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। इसको आप याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। आप याद रखेंगे कि जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, उनके गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था। मत्स्येंद्र नाथ की, देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो मत्स्येंद्र नाथ की मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा गया है, यानी इनको मच्छंदरनाथ भी कहा गया है और मीननाथ भी कहा गया मत्स्येंद्रनाथ को। और मत्स्येंद्रनाथ जो हैं वे गोरखनाथ जी के गुरु हैं। आगे की ओर बढ़ें तो कहता है कि मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। इसको आप नोट कर लेंगे कि मिस्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आगे की ओर बढ़ें तो कहता है कि राहुल संकृतायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं सदी का मानते हैं। आचार्य राम प्रसाद शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा 13वीं सदी का बताते हैं तथा डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़धवाल उन्हें 11वीं सदी का बताता है। आप इसको नोट डाउन करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़िए तो कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग में सबसे बड़े नेता थे। आप इसको याद रखेंगे थोड़ा सा यहाँ से, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था और गोरखनाथ अपने युग के सबसे अधिक बड़े या सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कहते हैं यहाँ से कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़धवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखबानी, आप याद रखेंगे इसको, गोरखबानी, यहाँ से पूरे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका जो संपादन किया हुआ गोरखबानी के नाम से किया है। देखिए आगे बढ़ते तो यहाँ कहता है कि गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं, जिनमें यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं जिनमें कौन कौन से हैं। तो इनमें शब्द है, पद है, शिष्यादर्शन है, प्राण संकली है, निर्भय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक, ज्ञान चैतीसा और पंचमंत्रा है। तो ये सभी जो गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ जी के प्रमाणिक ग्रंथ हैं। आगे की ओर बढ़े तो आगे देखिए यहाँ से कह रहा है कि गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। जो गोरखनाथ जी हैं उनके संस्कृत भाषा में भी कुछ ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें आप यहाँ से देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संग्रम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, देखिए यहाँ से बैराट पुराण,
गोरच शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि, ये सभी इनके संस्कृत के ग्रंथ बताए जाते हैं गोरखनाथ जी के। आगे बढ़िए तो यहाँ से कहता है कि 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्र लोक में मच्छंद्र विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई, आप इसको याद रखेंगे, नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरच सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित गिनाए गए हैं, जिसमें आप देखिए नागार्जुन को, जड़ भरत को, हरिश्चंद्र को, सत्यनाथ को, भीमनाथ को, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्ल्यार्जुन को। यह कहाँ पे इसके बारे में बताया गया है तो यह गोरच सिद्धांत संग्रह में ऐसा प्रवर्तक 9 प्रवर्तकों का नाम उल्लेखित किया गया है या गिनाया गया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते। आगे यहाँ से कहता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 9 नाथों का नाम निम्नलिखित बताया है, जिसमें आदिनाथ हैं, मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गिरहनीनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, चौरंगीनाथ हैं, ज्वालेंद्रनाथ हैं, भरतनीनाथ हैं एवं 9 में जो है वह गोपीचंद्रनाथ जी हैं। तो देखिए यहाँ से आप 2 चीज़ देखें, यहाँ राम कुमार वर्मा के अनुसार है, राम कुमार वर्मा जी के अनुसार है, लेकिन यहाँ की बात करें तो यहाँ जो 9 मानी गई है वे गोरच सिद्धांत के 9 प्रवर्तकों के रूप में यहाँ संग्रह के नाम गिनाए गए हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूज़न मत होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। परवर्ती संतों ने क्या माना है? शिव माना है। चरपटनाथ का पूरा नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। याद रखना है आपको, पूरन भगत के नाम से चौरंगीनाथ जी प्रसिद्ध हुए, जो नाथ संप्रदाय से संबंध रखते हैं और एक गोरक्षनाथ जी के शिष्य भी हैं। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता है। नागार्जुन गोरखनाथ, देखिए यहाँ से नागार्जुन गोरखनाथ, चरपट तथा जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। याद रखेंगे, ये चारों को आप नोट कर लेंगे कि नागार्जुन जी हैं, गोरखनाथ जी हैं, चरपट जी हैं और जलंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में इनके नाम क्या करते हैं? गिने जाते हैं। ये सिद्ध में भी देखे जाते हैं और नाथ में भी देखे जाते हैं। तो आप इसको एकदम VVI, मोस्ट VVI कह सकते हैं, MVVI आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आगे कहता है यहाँ से कि नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफट्टा भी कहा जाता है। आप इसको याद रखेंगे कि नाथ पंथ के जोगियों को क्या कहा जाता है? तो उनको कनफट्टा भी कहा जाता है। नाथ पंथियों की भाषा सद्धुकड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए क्या है? राजस्थानी थी। खड़ी बोली लिए हुए क्या थी? राजस्थानी। आप इसको याद रखेंगे कि नाथ पंथियों की जो भाषा रही है वह सद्धुकड़ी भाषा थी। गोरखनाथ, देखिए यहाँ से गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। मत्स्येंद्रनाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखित संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची में की गई है। फिर से आपको यहाँ से रिपीट कर देते हैं, इसको आप नोट भी कर लेंगे कि मत्स्येंद्रनाथ का जो वास्तविक नाम है वह विष्णु शर्मा माना जाता है और इनकी जो लिखित संस्कृत रचना है वह काल ज्ञान निर्णय है। याद रखेंगे, संस्कृत रचना काल यह है, काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र, याद रखेंगे, प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। अब हम लोग बढ़ते हैं रासो साहित्य की ओर। रासो साहित्य में हम लोग देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो रासो साहित्य का विवरण दिया है वह वीर गाथा काल के अंतर्गत ही दिया है। देखिए यहाँ से आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गति परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बिसल देव रासो है। आप याद रखेंगे इसको, वीर गति परंपरा का जो प्राचीनतम ग्रंथ है वह कौन सा है? बिसल देव रासो। ये कौन कहते हैं? ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार है। आप इसको VVI कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। विद्वानों ने, देखिए यहाँ से, विद्वानों
ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से किया है। गारसा दत्तासी राजसूय, हरप्रसाद शास्त्री राजयस्य, नरोत्तम स्वामी रासक, कविराज श्यामल दास रहस्य, काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन या रासो या रास। देखिए यहाँ से इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप वीवीआई पॉइंट में डाल लीजिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन भी कहा है, रास भी कहा है या रासो भी इन्होंने कहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे कहता है नंद दुलारे जी रास मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी रासक या उपरूपक भी इसको मानते हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी राउस या रस मानते हैं। दशरथ शर्मा जी रासक मानते हैं। माता प्रसाद गुप्त रासक मानते हैं। गणपति चंद्र गुप्त इसको रासक, रास, रासा, रासु, रासो, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ से इस तरह से ये सभी जो रहस्य जो रास थे उनको ये लोग का मानना था। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते यहाँ कहता है कि रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए दलपति, आप ये सभी को नोट करेंगे, आप ये सभी को नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। दलपति विजय या खुमान रासो 9वीं सदी में वीर रस के रूप में इसको रचा गया है और भाषा राजस्थानी काव्य रूप प्रबंध। आगे की ओर बढ़े तो नरपति नल्हा, नरपति नाल इन्होंने बीसल देव रासो 1212 में श्रृंगार काव्य है, 4 खंड में विभक्त है और यह वीरगति के काव्य रूप है। आगे बढ़िए तो जगनिक, ये परमाल मासो जिसको आल्हा खंड कहते हैं, आप इसको एकदम याद रखिएगा। आल्हा जो खंड है, आल खंड है, ये जगनिक जी हैं, ये कवि हैं जगनिक जी, और यह जो रचना है वह परमाल रासो के रूप में है। 1230 ये भी वीर का है और वीरगति का यह काव्य रूप है। आगे की ओर बढ़े तो आगे कहता है चंद्रबरदाई, देखिए यहाँ से चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो या वीर 59 समय डिंगल प्रबंध। आप इसको ये भी याद रखेंगे कि चंद्रबरदाई का जो यह पृथ्वीराज रासो यह प्रथम महाकाव्य के रूप में भी इसे देखा जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे प्रथम महाकाव्य के रूप में भी इसे देखा जाता है। आगे बढ़िए तो आगे कहता है केदार भट्ट जय चंद्र प्रकाश 1224 वीर प्रबंध यह है। मधुकर भट्ट जय मयंक जस चंद्रिका 1243 है। सांगरधर हमीर रासो, आप इसको याद रखेंगे, हमीर रासो के जो हैं कवि वे कौन है, सांगरधर हैं। नल सिंह विजयपाल रासो, इसको भी आप याद रखेंगे, या वीर 42 छंद में वीरगति, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्रीधर रनमल छंद, इसको भी आप याद रखेंगे, रनमल छंद जो है वह 1454 में यह भी वीर है, 70 छंद में है, और डिंगल वीरगति पर इन्होंने काव्य इसका रूप है। तो उम्मीद है ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे और ये आपको रट जाना है जिसके बारे में हमने हाईलाइट करा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन आला खंड के रचना कवि हैं, तो आप आल खंड याद रखिएगा, तब ना आल खंड के कौन हो जाएंगे, तो ये जगनिक हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन का निर्माण करने का भी तरीका आपको हम बताते चल रहे हैं। और प्यारे साथियों, आप लोग ये भी एक बात याद रखिए कि यहाँ हम इसी चैनल पे एक उपन्यास, ध्यान दीजिएगा, एक उपन्यास का सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को शेयर कर दें, और उस जो वीडियो हम लोग उपन्यास देख रहे हैं तो उस उपन्यास वाले सीरीज को भी आप ज्वाइन करिए, उसको भी आप देखिए, और वहाँ से जो भी आपका उपन्यास में डाउट है वहाँ क्लियर होने वाला, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से पूरे वहाँ पे है वीडियो में, वो पूरे वीडियो में उपन्यास का ही सिर्फ है बात चर्चा किया गया, सिर्फ उपन्यास का ही। ठीक उसी प्रकार से आगे हम लोग नाटक का भी देखेंगे, कविता का भी देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे अंदर उतना एनर्जेटिक जो ऊर्जा है वो भर नहीं पाएगा, जिसके कारण हम आपको अच्छे से वीडियो दे नहीं पाएंगे। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, वीडियो को लाइक करिए, आप अपना सहयोग दीजिए, मैं अपना सहयोग आपको देता हूँ ताकि अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ से कहता, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम, अभी आपको हम कहा था ना, तो यहाँ से आ गया ना आपके बात, यहाँ से आया, चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका
पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। अभी हमने कहा था ना आपको, इसका याद रखना है कि ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और इन्हें चंद्रवरदाई राय को हिंदी के प्रथम महाकवि कहे जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने लिखा है, देखिए क्या लिखा है मिश्र बंधुओं ने, हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। यानी मिश्र बंधुओं ने भी ऐसा कहा है कि हिंदी का जो वास्तविक प्रथम महाकवि कहा जाए तो वे किनको कहा जाए, चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, देखिए यहाँ से आगे यहाँ पे कहा है, आगे यहाँ पे कहा है, देखिए थोड़ा सा मार्कर कम कर लेते हैं। देखिए आगे यहाँ पे कहा है कि पृथ्वीराज रासो की परमाणविकता और अपारमाणविकता के विद्वानों के बीच कुछ मतभेद हैं जो इस प्रकार हैं। देख लेंगे यहाँ से क्या क्या परमाणविक में है और ये अपारमाणविक में और ये अर्ध परमाणविक में। तो आप देखिए यहाँ से परमाणविक में श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु जी हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है और यहाँ से कर्नल टाड़ हैं। अपारमाणविक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अपारमाणविक में कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, देवी प्रसाद जी हैं, कविराज श्यामल दास जी हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी हैं, बुल्लर जी हैं और मुरारी दान जी हैं। और अर्ध परमाणविक में कौन कौन है, तो ये अर्ध परमाणविक में मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। तो आपने यहाँ से देख लिया कि इसके बारे में आपने देखा, तो ये देखा कि पृथ्वीराज रासो की जो परमाणविकता है और अपारमाणविकता है के बीच में जो विद्वानों का मतभेद रहा है उनके बारे में आपने देखा कि कौन अपारमाणविक कहते हैं और कौन परमाणविक कहते हैं और कौन अर्ध परमाणविक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे उसकी पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट ये रहा आपके सामने, देखिए यहाँ से कहता है कि पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। आप इसको नोट कर लेंगे। मुख्य छंद निम्न है। मुख्य छंद कौन कौन से निम्न है आप देख लीजिए। एक कवित है, छप्पय है, दुहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है और आर्या है। आप इसको नोट ही कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि आपको ऑप्शंस में ऐसे बरगला दिए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। चंद्रवरदाई को छप्प छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे कि चंद्रवरदाई को छप्प छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में रचित माना है। यानी हजारी प्रसाद जो द्विवेदी हैं वे पृथ्वीराज रासो को सुख सखी संवाद के रूप में यह रचित मानते हैं। आगे बढ़िए तो कहता है कि डॉक्टर बुल्लर ने, देखिए यहाँ से डॉक्टर बुल्लर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि चाणक्य कृति पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया है। आप इसको नोट कर लेंगे, कि जो बुल्लर सिंह है वह सर्वप्रथम कश्मीरी जो कवि हैं चाणक्य कृति, जिनका कृति है पृथ्वीराज विजय के आधार पर 1875 में ही पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित उन्होंने किया है। आगे की ओर बढ़िए तो कहता है कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र, आप इसको याद रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे कि पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जलहन ने पूर्ण किया है। यानी ये पृथ्वीराज रासो जो है उसको पूर्ण रूप से चंद्रवरदाई जी नहीं किए हैं, उनको पूर्ण रूप से जो पूर्ण किया है वे कौन किए, वे उनके जो पुत्र हैं जलहन जी, उन्होंने किया है। आगे बढ़िए तो कहता है डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी। आप इसको नोट कर लेंगे, बच्चन सिंह जी के अनुसार आप इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़िए तो कहता है कि हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बिसल देव रासो में मिलता है। इसको नोट करेंगे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, तो आपको याद रखना है बिसल देव रासो में, जो नरपति नाल के कृत हैं, नरपति नाल जी से लिखे हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ें तो आगे कहता है यहाँ से कयमास बद्ध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है।
आचार्य शुक्ल ने, देखिए यहाँ से, आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बिस्सल देव रासो को स्वीकार किया है। आप इसको नोट कर लेंगे कि आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम जो ग्रंथ स्वीकार किया है वह बिस्सल देव रासो को स्वीकार किए हैं। आगे की ओर बढ़े तो कहता है कि परमाल रासो में आल्हा उद्दल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। जो परमाल रासो है उसमें आल्हा उद्दल नाम के 2 सरदारों का जो वीरता उसके बारे में वर्णन किया गया है। आल्हा खंड को सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिला अधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आगे बढ़े तो आगे कहता है, देखिए यहाँ से, कि आल्ह खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों में गाया जाता है। यह आल्ह जो खंड है यह गाया जाता है कहाँ कहाँ में, तो यह उत्तर प्रदेश में गाया जाता है, बैसवाड़ा में गाया जाता है। उसके बाद यह पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्र में आल्ह खंड गाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग शुरुआत करने वाले विद्यापति जी के बारे में। विद्यापति जी के बारे में तो विद्यापति का जो समय अवधि रहा है वह 1350 से 1450 के बीच रहा है। 1450 के बीच रहा है। इनका जो गुरु है उनका नाम है पंडित हरि मिश्र। इनके जो गुरु है विद्यापति जी के, उनका नाम है पंडित हरि मिश्र था। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऐसे नोट डाउन नहीं भी करें तो चल जाएगा कि जो विद्यापति थे वे बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के बिपसी नामक गांव के निवासी थे। भारत की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित कुछ ग्रंथ हैं जिनमें हम लोग देखने वाले हैं, आज 2 को है, फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इन्होंने संस्कृत में, औहट में और मैथिली में इन्होंने तीनों भाषा में लिखा है, जिसमें संस्कृत में से सर्वस्व सार, उसके बाद औहट में इन्होंने कीर्तिलता लिखा, पदावली लिखा इन्होंने मैथिली में। आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पे कहता है कि गंगा वाक्यावली इन्होंने संस्कृत में लिखा, कृति पताका इन्होंने औहट में लिखा, और गोरक्ष विजय जो नाटक है वह इन्होंने मैथिली में लिखा। तो उम्मीद है आज का सीरीज आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जिनके पास यह वीडियो नहीं पहुंच रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।